प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए फिजिक्स करने वाले हैं। क्या? तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ये सब पूरा कंप्लीट करा दिए हैं मेरे भाई बहन लोग। इसका बचा हुआ था सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, हाँ, तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 तक इस स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में आप लोग को हम बता दिए हैं। ठीक है, इससे पहले उसे ऑब्जेक्टिव को भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की इस लाइव क्लास में हम लोग VVI सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। किस चैप्टर का? तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ये मेरे भाई में लोग लाइव वीडियो नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, हाँ, तो आज का सुविचार क्या है, सुविचार भी जान लीजिए मेरे भाई बहन लोग। सुविचार है, ध्यान दीजिएगा। मुसीबत आ ही गई है। ठीक है, क्या है? मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा? जब मुसीबत आ ही गया है मेरे भाई बहन लोग, तो डरने से क्या होगा, क्या फायदा होगा? जीने का तरीका ढूंढो साहब। ठीक है, जीने का तरीका ढूंढिए। मरने से क्या होगा? ठीक है, काफी लोग होते हैं मेरे भाई लोग, मुसीबत आता है तो मरने के सोचते हैं। नहीं, मरने के नहीं मेरे भाई बहन लोग, जीने का तरीका ढूंढिए। अब मुसीबत आ ही गया है तो डरने से फायदा क्या है? जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मरने से क्या होगा? ठीक है, हाँ, तो मरने की जगह मेरे भाई लोग जीने का तरीका आप ढूंढिए। ठीक है, मुसीबत ये जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के जिंदगी में आते ही रहते हैं। ठीक है, जिसके जिंदगी में संघर्ष नहीं आया उसमें कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं बना मेरे भाई बहनों। ठीक है, इसीलिए मुसीबत से नहीं डरिए। ठीक है, फिर से थॉट को रिपीट कर दे रहे हैं। मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या फायदा, क्या होगा? ठीक है, जीने के तरीका ढूंढिए साहब, जीने का तरीका ढूंढिए। सही मेरे भाई बहन लोग, मरने से क्या होगा? तो मरने की कभी मत सोचिए। ठीक है, तो आज का सुविचार यही था, तो इस पर विशेष चर्चा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर दूसरा। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं मेरे भाई बहन लोग 2025 एग्जाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। ठीक है, जितना प्रश्न मेरे भाई लोग काफ़ी चूज किए हैं, चुनने में बहुत टाइम लगा है, तो इसका PDF आप लोग के ग्रुप में भेज देंगे, तो इसे आप लोग 100% कंप्लीट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। संधारित्र में साधारणतया, ठीक है, संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों का नाम लिखिए। कहा जा रहा है संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाला, उपयुक्त होने वाला किन्हीं दो पदार्थों का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था मेरे भाई लोग, ये उत्तर यहाँ से लिखा है। ठीक है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा? आभरक वह कांच हो जाएगा। ये प्रश्न आपको आती लघु प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आती लघु में तो क्या होगा? आभरक और कांच हो जाएगा मेरे भाई लोग। संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त क्या होता है? तो आभरक वह कांच, कांच यानी कि शीशा को कहा जा रहा है। ठीक है, दर्पण। तो पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया, जो कि अति लघु है मेरे भाई लोग, जो कि बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये मेरे भाई लोग जितना है राइट आप लोग को लिखा गया है। ठीक है, सही से सभी लिखा गया है। ठीक है, हाँ, इसमें आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना ही आप लोग याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हाँ, प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी आंसर सबका लगभग सेम रहता है। यही प्रश्न को मेरे भाई लोग कुछ घुमा करके पूछ देता है, समविभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या है? तो वही प्रश्न रहता है, तो थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान लाकर किसी भी प्रश्न को पढ़िए और समझिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। ठीक है, स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है? तो सभी पर क्या होता है? बराबर होता है। एकदम क्या होता है? तो बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो समविभव पृष्ठ कहलाता है।
उसी को क्या कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, रिपीट कर रहे हैं उत्तर को। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, ठीक है, क्या होता है, वैद्युत विभव बराबर, उसी को क्या कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी आप लोग का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है, ठीक है, एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल्य अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, मूल्य अंतर क्या है मेरे भाई बहनों। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए। आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश संग्रहित रहता है, ठीक है, क्या रहता है, संग्रहित रहता है। आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश क्या रहता है, तो संग्रहित रहता है, जबकि वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश का प्रभाव होता है। वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश का क्या होता है, प्रभाव होता है। ये दोनों में मूल अंतर हो गया मेरे भाई लोग। किसमें किसमें मूल अंतर पूछा, तो एक आवेशित संधारित्र और दूसरा विद्युत सेल। तो एक आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश संग्रहित रहता है, जबकि वैद्युत सेल में, सेल वाला यहाँ उत्तर होगा, आवेश होता है, क्या होता है, प्रवाह होता है। प्रवाह इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यानी कि चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा, संधारित्र किसे कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न मेरे भाई लोग काफी इंपॉर्टेंट है, संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, आकार में परिवर्तन, यानी कि जिसका आकार है मेरे भाई लोग, आकृति है, उसमें परिवर्तन किए बिना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या है, संचित किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है, उसे वो क्या कहते हैं, तो संधारित्र कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, संधारित्र किसे कहते हैं या संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, उसके आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, तो संधारित्र कहते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न है। तो पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं एक दूसरे को क्या कर सकती है, काट सकती है। क्या दो समविभव सतह काट सकती है। ठीक है, प्रश्न समझिए क्या कहा जा रहा है, दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, क्यों एक दूसरे को क्या, तो काट नहीं सकती है। क्या दो समविभव सतह काट सकती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो भी समझ लीजिए। कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकते। ठीक है, कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो आवेश रेखाएं जा सकती है। ठीक है, जब काटेगा तो वहां क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, दो स्पर्श रेखाएं जा सकती है। ठीक है, हाँ, जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का प्रदर्शित करेगी। ठीक है, दो दिशाओं का प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है, जो क्या है मेरे भाई लोग, संभव नहीं है, यानी क्या संभव है। दो समविभव सतह भी काट नहीं सकते, दो समविभव सतह है वो भी नहीं काट सकती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कि असंभव है। कटान बिंदु पर विभव के जो क्या होगा, मान होगा, जो कि मेरे भाई लोग असंभव है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है पांचवा नंबर प्रश्न आप लोग आसानी से समझ गए, इसमें कोई भारी बात नहीं कहा जा रहा मेरे भाई बहन। ठीक है, इसमें कुछ भारी भी नहीं लिखे हैं, जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा सब आसान आसान आप लोग को लिखे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब लिखे हैं ताकि आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और कंप्लीट भी करेगा और जितना इतना लिख दीजिएगा तो आपको अंक भी पूरे नंबर मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ याद करने की दृष्टि से, नहीं। ठीक है, इतना लिखिएगा तो आपको एग्जाम में पक्के नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर में रहता है या 5 नंबर में कभी कभी दे देगा। ठीक है, तो वह सब कंप्लीट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है, उसमें दूसरा प्लेट है उसका क्या कार्य है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो चलिए आप लोग का
छठा नंबर प्रश्न का भी उत्तर बता देते हैं। उत्तर, संधारित्र की दूसरी प्लेट, संधारित्र की दूसरी प्लेट पहली प्लेट को दिए गए आवेश की प्रकृति के विपरीत, ठीक है, दिए गए आवेश की प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होकर, ठीक है, प्रकृति के आवेश से आवेशित होकर स्थिर विद्युत प्रेरणा द्वारा, ठीक है, स्थिर विद्युत प्रेरणा द्वारा पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है। पहली प्लेट के विभव को क्या करते हैं, तो उसे कम कर देती है, जिससे कि प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। प्लेटों के बीच की विभवांतर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात पहली प्लेट पर और आवेश संग्रहित किया जा सकता है। पहली प्लेट पर मेरे भाई लोग आवेश को क्या किया जा सकता है, तो संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग छठा नंबर प्रश्न का भी उत्तर समझ गए होंगे। आपको एग्जाम में आएगा समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है। ठीक है, तो इतना आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा, आपको अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई लोग यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है। ठीक है, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोगी को लिखिए। ठीक है, उपयोगी उपयोग को लिखिए। कहा जा रहा है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोगी उपयोग को लिखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत परीक्षण किसी खोखले अथवा ठोस आवेशित चाल को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। ठीक है, चाल को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। अतः इसके वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करता। क्या है, तो चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अतः किसी वैद्युत उपकरण को वह वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए इसको गोलीय खोखले चालक के अंदर रखा जाता है। गोलीय खोखले चालक के अंदर क्या किया जा सकता है, तो रखा जा सकता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर क्या होगा। ठीक है, हाँ, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, इसके अंदर मेरे भाई लोग क्या करेंगे, प्रवेश नहीं करेगी। अतः वैद्युत उपकरण सुरक्षित रहेगा। अतः अंत में निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि वैद्युत उपकरण क्या है, सुरक्षित रहेगा। यह प्रक्रिया वैद्युत परीक्षण कहलाती है। यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया मेरे भाई लोग। देखिए यहाँ पे हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल संध्या साइंस क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप लोग को मिलता है मेरे भाई लोग। ये पीडीएफ जो है कि बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, पैसे से बनवाया जाता है मेरे भाई लोग। ठीक है, हाँ, तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। सही प्रश्न, यहाँ पर हमारा चैनल का लोगो लगा हुआ है, संध्या साइंस क्लासेस। ये सब आप लोग के लिए बनाते हैं मेरे भाई लोग, फ्री पीडीएफ का सेवा आप लोग को दे रहा है, तो आप लोग सिर्फ पढ़िए मन लगा करके। ठीक है, हाँ, अभी वर्तमान टाइम में फ्री दिया जा रहा है। बात है पैसा से दिया जाएगा या नहीं, बात की गारंटी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान समय मेरे भाई बहनों आप लोग का बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं। लगभग साल भर मतलब होने जा रहा है मेरे भाई लोग। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। परावैद्युत समर्थाय एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। भंजक विभवांतर को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा परावैद्युत समर्थाय, परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसके परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। ठीक है, परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत समर्थाय कहलाती है। ठीक है, परावैद्युत समर्थाय कहलाती है। तो यह था 8वां नंबर प्रश्न का मेरे भाई लोग उत्तर। इसमें और भी है, इसमें मेरे भाई लोग और भी ऐड किया गया है, तो और क्या है और भी देख लीजिए थोड़ा सा। भांजक विभवांतर, ठीक है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भांजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भांजन विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, भांजन विभवांतर क्या कहा जाता है, तो फिर से समझ लीजिए भांजन विभवांतर क्या है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भांजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भांजक विभवांतर कहते हैं। तो बढ़ते हैं मेरे भाई लोग अगला प्रश्न की ओर, यानी कि 9वां नंबर प्रश्न है।
तो 9वां नंबर प्रश्न को समझिए क्या कहा जा रहा है। संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से, ठीक है, धारिता क्यों बढ़ जाती है? धारिता क्यों बढ़ जाती है? या इसी प्रश्न को या में किस प्रकार से पूछा जाएगा, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला, इसी प्रश्न को किस प्रकार से पूछा जाएगा, संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, इस प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। और इसी को उल्टा क्या किया जाएगा, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेम वही है मेरे भाई बहनों, ठीक है, यहाँ में भी आप लोग बता दें, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित परावैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत यानी कि उल्टा दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उल्टा दिशा में एक आंतरिक क्षेत्र मेरे भाई लोग उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से क्या होता है, उत्पन्न होता है मेरे भाई लोग। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। अगला है मेरे भाई लोग, जो कि आज की इस लाइव क्लासेस का लास्ट प्रश्न है मेरे भाई लोग, और आप लोग का फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, वैद्युत ध्रुवण यहाँ पे लिखा हुआ था। किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक हो जाते हैं। ठीक है, पृथक हो जाते हैं, जिससे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें मेरे भाई बहन लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ध्रुवित होना कहते हैं, तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। यही घटना को क्या कहते हैं, तो वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो आप लोग का 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा इधर मेरे भाई लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग का फिजिक्स में दूसरा नंबर चैप्टर था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इस चैप्टर से आप लोग का 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, जो कि आप लोग को मेरे भाई बहन लोग VVI प्रश्न है। ठीक है, VVI प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए। तो इसे आप लोग कंप्लीट जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें और भी प्रश्न था, ऐसा बात नहीं, इसमें और प्रश्न था, लेकिन हमारे अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट लगा 10 को प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, वही आप लोग को हम बता देंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है मेरे भाई लोग आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोग के ग्रुप में भेज देंगे। काफ़ी भाई बहन लोग लाइव क्लास का समय पूछते हैं, तो जान लीजिए लाइव क्लासेस का समय पहला 8 AM होता है मॉर्निंग में मेरे भाई लोग, दूसरा 3 PM में होता है। ठीक है, तीसरा 9 PM में लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग जरूर जुड़िए मेरे भाई लोग। पहले आप लोग का 2 वीडियो मिलता था, तो अब आप लोग का 3 वीडियो का सेवा हम दे रहे हैं। पहला मॉर्निंग में 8 बजे, दूसरा 3 बजे दोपहर में, ठीक है, और रात को 9 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी 2025 में मेरे भाई लोग एग्जाम देना है, तो आप सभी लोग हमारे साथ डेली संध्या साइंस क्लासेस चैनल पर इस टाइम पे अवश्य जुड़िए। डेली आप लोग का क्लास होती है मेरे भाई बहन लोग, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन। ठीक है, अब एक दिन भी आप लोग का एब्सेंट वाला बात नहीं होता, क्योंकि आप लोग का एग्जाम मेरे भाई लोग करीब धीरे धीरे आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो इसका PDF लेने के लिए मेरे भाई लोग, इसका या जो भी पढ़ाया गया है सारा PDF फ्री लेने के लिए, सही PDF फ्री है। इसके लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।